आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रैक्टिस पेपर पे। और यह प्रैक्टिस पेपर आपका प्रोटोजोआ से संबंधित है। इसमें हम लोग प्रोटोजोआ से रिलेटेड सभी प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह से आपको आगे टॉपिक वाइज चीज़ें मिलती रहेंगी, आप करते रहेंगे। तो ये बेसिकली आपका इम्पॉर्टेंट है। यस टेट को उच्च माध्यमिक हो चाहे माध्यमिक हो, वहीं पे आप TRE 3 की अगर बात करते हैं, TRE 3 की बात करें 3.0, और वहीं पे अगर 4.0 की बात करते हैं, तो इन सभी या 5.0 की बात करें, इन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह सीरीज लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं। प्रोटोजोआ टॉपिक है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इसका आंसर आपको देना है। प्रश्न पूछा जा रहा है, अल्टरनेशन ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल जनरेशन इज नोन एज। एक्चुअली में यह प्रश्न प्रोटोजोआ का है नहीं, ये आपका जनरल क्लासिफिकेशन का शब्द है। इसे मेटाजेनेसिस कहते हैं। आपको बताएं कि यह कैरेक्टर पाया जाता है, यह कैरेक्टर पाया जाता है ओविलिया में। किस में पाया जाता है? ओविलिया में पाया जाता है, ओविलिया में पाया जाता है। तो यह कैरेक्टर किस में पाया जाता है? ओविलिया में पाया जाता है। और ओविलिया मेंबर है कोलेंट्रेटा का। किसका मेंबर है? कोलेंट्रेटा का मेंबर होता है। इसमें क्या होता है कि जो इसमें पॉलिप होता है, ये सेक्सुअल बॉडी से पॉलिप जो है क्या बनाता है? मेड्यूसा बनाता है। और मेड्यूसा किसका फॉर्मेशन करता है? पॉलिप का। तो एक्चुअली में सेक्सुअल एसेक्सुअल में आर्गन में कन्वर्ट हो जाता है, और ये सेक्सुअल आर्गन से सेक्सुअल आर्गन में कन्वर्जन होता रहता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है। और इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाजेनेसिस कहा जाता है, या इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। अच्छा, यहाँ नहीं लिखा है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। इसी को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नाम से भी जाना जाता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर जब आप पढ़ेंगे एनिमल किंगडम से एनसीईआरटी में, तो वहाँ पे इस टॉपिक के बारे में चर्चा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से, व्हाट इज मीन्ड बाय द इंट्रासेलुलर पैरासाइट। पैरासाइट और वो कैसा हो? इंट्रासेलुलर हो। इसका अर्थ क्या होता? आप इसका मतलब क्या समझते हैं? आपको बताना है। कह रहा पैरासाइट ऑन द आउटर सरफेस। इंट्रा है तो आउटर सरफेस तो आएगा नहीं। कह रहा पैरासाइट बिटवीन सेल, ये भी नहीं होगा। पैरासाइट इन द सेल, जो सेल के अंदर बैठ करके पैरासाइट नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें इंट्रा पैरासाइट के नाम इंट्रासेलुलर पैरासाइट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज ए वेक्टर। वेक्टर क्या है? डिजीज काजिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो डिजीज को एक स्थान से पैथोजन जो होते हैं, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डिजीज ट्रांसमिटिंग होस्ट। जो डिजीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उन्हीं को वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले को क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, डिजीज काजिंग होना चाहिए। डिजीज काजिंग को हम लोग दूसरे भाषा में क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा पैथोजेनिक प्रोटोजोआ, तो ये तो पैथोजेनिक हो गया, लेकिन ये पैथोजेनिक डिजीज काज करने वाला, और यहाँ वेक्टर है डिजीज को ट्रांसफ़र करने वाला, तो ये तो गलत हो गया आपका। उसके बाद यह नॉन पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक है, जो डिजीज पैदा ही नहीं करेगा, तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है। नेचुरल रिजर्वायर, या जहाँ पे स्टोर किए जाते हैं डिजीज, वहाँ पे ये तो है नहीं। जैसे कि वाटर हो गया जिसमें मच्छर पलते हैं, ठीक, ये तो हुआ नहीं। अब है डिजीज ट्रांसमिटिंग होस्ट। ऐसे होस्ट जो होस्ट टू होस्ट है, जो होस्ट को ट्रांसमिट करते हैं डिजीज, उन्हीं को क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। तो होस्ट तक रोग पहुंचाने की कला जो होती है, उसे क्या कहलाता है? वेक्टर कहलाता है, जो होस्ट तक डिजीज को फैलाता है। डाउन स्ट्रोक एंड रिकवरी स्ट्रोक आर द टू फेज ऑफ। डाउन स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक जो हैं, ये दो फेज होते हैं। किसके दो घटक होते हैं? मोमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, फ्लैजुलर मूवमेंट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्लैजुलर मूवमेंट। आप जानते हैं प्रोटोजोआ को मूवमेंट के बेसिस पे चार भागों में बांटा गया है। फ्लैजिलेटेड, सिलिएटेड, उसके बाद स्यूडोपोडियम के आधार पर जो इसमें चलते हैं, और नॉन सिलिएटेड। तो ये कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं चल पाते हैं, यानी मूवमेंट नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्पोरोजोआ कहते हैं। स्पोरोजोआ के जो मेंबर होते हैं एक स्थान पे स्थिर रहते हैं। जो अमीबॉयड होते हैं उसमें स्यूडो
पोडिया से जो है मूवमेंट होता है। जो सिलिएटेड होते हैं उसमें सिलिया के थ्रू मूवमेंट होता है, और जो फ्लैजिलेटेड होते हैं उसमें फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट होता है। अब पूछ रहा है कि ड्राउन स्ट्रोक और जो रिकवरी स्ट्रोक है ये दोनों किसके फेज आते हैं, तो ये दोनों फ्लैजिलेटेड जो होंगे, यानी फ्लैजिला ट्रिपनोसोमा पैलिडम जो है, जो एनसीईआरटी ने आंसर दे रखा फ्लैजिलेटेड का, उसमें जो है ड्राउन स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक दोनों के द्वारा जो है मूवमेंट होता है, तो ये फ्लैजिलर में पाए जाते हैं। अमीबॉयड मूवमेंट किस में पाया जाता है, तो अमीबॉयड मूवमेंट आपके पाए जाएंगे जिस अमीबा में, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका में, अमीबा में। और मूवमेंट बाय द कंट्रेक्टाइल वैक्यूल तो ये तो होता नहीं है, और फूड वैक्यूल तो ये तो होते नहीं, ठीक है। तो ये आपके सही हो गए। अगला आंसर जो है आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न है, और इसका आंसर आपको बताना है। पूछ रहा है द प्रेजेंस ऑफ सिलेंडर स्यूडोपोडिया, कह रहा किसी में स्यूडोपोडिया का पाया जाना, स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फिट, स्यूडोपोडिया का पाया जाना विद इंटरलॉकिंग ब्रांचेस टू नेटवर्क ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, कह रहा है कि इस किस में पाया जाता है, तो ये फोरामेनिफेरा में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज द नोटिस एबव द अमीबा इज, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है ये नोटिस्ड होते हैं अमीबा में, तो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। अमीबा कहाँ पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। वन सेल्ड एनिमल रिप्रोड्यूस बाई, एक सेल वाले एनिमल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये रिप्रोडक्शन करते हैं, किसके थ्रू करते हैं ये आपको बताना है। कह रहा है कि वन सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाई, आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, तो बडिंग के द्वारा, स्प्लिटिंग के द्वारा, कटिंग के द्वारा, या जो है रीजनरेशन। तो सही आंसर है वह स्प्लिटिंग के द्वारा, सेलें टूट करके नए सेल का फॉर्मेशन कर लेती हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोवन, प्रोटोजोआ में पाया जाने वाला कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। हमने एनिमल किंगडम का एक पूरा वीडियो आपको कराया था, जो उसके बाद हमने आपको पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा और टीनोफोरा का एक वीडियो कराया है। अगला वीडियो आपका प्लेटेहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज का आज आपका होने वाला है। उसके बाद तुरंत एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा का, फिर उसके बाद मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा करके ख़त्म कर दें। हेमिकार्डेट, कार्डेट के पूरे कैरेक्टर, फिर उसके बाद हम लोग तुरंत इंटर करने वाले हैं, पूरा एक ही दिन में सभी कार्डेट के क्लास को करने वाले हैं। इन सबको करने के बाद तुरंत जो है हम लोग फिजियोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे और प्लांट एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यू के बाद फिर उसका डायरेक्ट चलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा मतलब एनिमल फिजियोलॉजी, फिर इन सब चीज़ों को पढ़ना है। लेकिन इधर से प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला तेज़ी से आपकी आगे बढ़ रही। जितने लोग इसके साथ जुड़ते जाएंगे उसका लाभ आपको मिलता जाएगा। अगर आप लोग सही से जुड़ते हैं तो सारी चीज़ें आपके लिए निःशुल्क और चीज़ें अच्छी आपको मिलती चली जाएंगी। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है इन प्रोटोजोवन, प्रोटोजोआ में, आर चीफली कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ, किस पे डिपेंड होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन पे। किस पे निर्भर करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन पे। फूड कैप्चर किसका काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का। फूड कैप्चर्स इन द फंक्शन ऑफ, फूड कैप्चर्स जो है किसका फंक्शन होता है, तो फूड कैप्चर करने का जो फंक्शन होता है वो बेसिकली होता है फूड वैक्यूल्स का। लेकिन यहाँ पर कह रहा है फूड कैप्चरिंग, ये तो अपने पास अंदर जाने के बाद रखता है, तो किसका होता है, रेटिकुलोपोडियम का। सही आंसर क्या होगा, रेटिकुलोपोडियम का। कैरियोसोम कंसिस्ट ऑफ टू मटेरियल, कैरियोसोम में कितने मटेरियल होते हैं, दो मटेरियल होते हैं। व्हाट इज द एक्रोमेटिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट, एक्रोमेटिक सब्सटेंस कौन सा यहाँ पे पाया जाता है, तो आप सही आंसर बताएंगे पैरामाइलान। और पैरामाइलान किसका रिजर्व फूड होता है, तो आप कहेंगे यूग्लिना का। तो सही आंसर हो जाएगा पैरामाइलान। पीजीटी के प्रश्न हैं तो आपको कई बार ये चौंका सकते हैं, लेकिन सही आंसर आपके सामने पहुँच रहे हैं। द सेल ऑफ द पॉलीस्टोमेला इज मेडअप ऑफ, पॉलीस्टोमेला की जो सेल होती है वो किससे मिलकर के बनी होती है। पॉलीस्टोमेला आपके सिलेबस में तो है नहीं, यूपी के सिलेबस में है। तो पॉलीस्टोमेला इज की सेल जो है, एग की सेल किसकी बनी होती हैं, तो वह सेल जो हैं किसकी बनी होती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। साइटोपेज इज फाउंड इन, साइटोपेज को सेल माउथ भी कहते हैं और ये पाया जाता है पैरामीशियम में। साइटोपेज किस में पाया जाता है, और साइटोप्रेक्ट, ये दोनों पैरामीशियम में पाए जाते हैं।
द लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स ऑफ फोरा एमनीफेरा आर। लोकोमोटरी ऑर्गेनल क्या होते हैं? तो रेटिकुलोपोडिया होता है, ठीक है, फोरामेनिफेरा का। द फंक्शंस ऑफ कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इज इंक्रीज्ड व्हेन, कह रहा कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का जो कार्य है वो बढ़ जाता है कब? ये प्रश्न कॉन्सेप्चुअल आप बताइए। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल का मेन काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन करना। कह रहा है कब ये बढ़ जाएगा? तो तब बढ़ेगा द सेल मेम्ब्रेन इज परमेबल टू वाटर, जब कोशिका झिल्ली वाटर के लिए परमेबल होगी तो जो है इसकी मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? कंट्रेक्टाइल वैक्यूल की। आगे बढ़ जाइए। कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स इन प्रोटोजोआ सर्व्स द फंक्शन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। कह रहा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो प्रोटोजोवन के है वो जो है फंक्शन करता है ऑस्मो रेगुलेशन। सही आंसर। अगला, व्हाट वुड हैपेंस इफ सम फ्रेश वाटर प्रोटोजोवंस आर प्लेस्ड इन ए मीडियम इन हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल। अगर कोई हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल के मीडियम में हम फ्रेश वाटर प्रोटोजोवन को रख देते हैं तो वहाँ पे क्या होने वाला है ये आपको बताना है। तो वहाँ पे जो होने वाला है वो होगा द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो हैं ये भोजन पार्टिकल्स को अनडाइजेस्ट कर पाएंगे, यानी अनडाइजेस्टेड हो जाएगा भोजन का। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो हैं वो भोजन का पाचन नहीं कर पाते हैं। व्हेन बी ट्रांसफर ए प्रोटोजोवन लिविंग इन सी टू फ्रेश वाटर। अगर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपका, कह रहा कभी किसी प्रोटोजोआ को हम लोग समुद्र के पानी से सादे पानी में भेज देते हैं तो क्या होगा? वो ज़्यादा पानी को श्रिंक करेगा और उसकी कोशिकाएं फूल जाएंगी और वह क्या होगा? मर जाएगा। वह क्या होगा? मर जाएगा, ठीक है। तो उसकी कोशिकाएं श्रिंक करके फट जाएंगी और वो मर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ मैरीन प्रोटोजोअन्स इज प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर इट्स बॉडी विल। कह रहा जब मैरीन प्रोटोजोआ यानी समुद्र में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ को फ्रेश वाटर में भेजा जाता है तो क्या होता है? उसकी बॉडी श्रिंक कर जाती है। क्या होती है? श्रिंक है, हाँ, श्रिंक कर जाएगी। तो उसकी बॉडी क्या होगी? श्रिंक कर जाएगी। यहाँ पे भी है वही, मैरीन मतलब खारे पानी में है और उसको फ्रेश पानी में भेजेंगे तो उसकी बॉडी क्या होगी? श्रिंक कर जाएगी। अंदर से पानी बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाएगा जिसकी वजह से ये क्या होंगे? मर भी जाते हैं। सीलिया इन पैरामीशियम एराइजेज फ्रॉम। सीलिया कहाँ से एराइज होता है? यानी सीलिया पैरामीशियम में कहाँ से? पैरामीशियम में, हाँ, पैरामीशियम में सीलिया कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो पैरामीशियम में जो सीलिया उत्पन्न होता है एक्चुअली में बेसल ग्रेनुल से उत्पन्न होते हैं। कहाँ से उत्पन्न होते हैं? बेसल ग्रेनुल से उत्पन्न होते हैं। सही आंसर बेसल ग्रेनुल से। आगे आइए। बायोलुमिनेसेंट रिप्रेजेंट बाई। बायोलुमिनेसेंस किस बात को रिप्रेजेंट करता है? तो आप कहेंगे नेक्टिल्यूका को। नेक्टिल्यूका के द्वारा बायोलुमिनेसेंस रिप्रेजेंट किया जाता है। बायोलुमिनेसेंस क्या होता है? बॉडी में लाइट इमिट करने वाले आर्गन। जब कोई आर्गन्स बॉडी में लाइट को इमिट करता है यानी उत्पन्न करता है तो उसी को हम लोग बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। इससे लाइट उत्पन्न होती है शरीर में। लुमिनिसिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्टिल्यूका मेंबर है इसका जिसमें ऐसी घटना देखने को मिलती है। सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन्स ऑफ लेबर अकर्स इन। कह रहा है कि सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीजन किस में पाए जाते हैं? ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है। ए पाया जाता प्रोटोजोआ में। क्लास स्पोरोजोआ। अभी मैं बात कर रहा था कि प्रेजेंस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रोटोजोआ के 4 क्लास बना दिए गए हैं। कौन कौन से क्लास है? पहला क्लास आपका जो है, जल्दी बता दीजिए। पहला क्लास आपका फ्लैजिलेटा है, सिलिएटा है, उसके बाद आपका अमीबॉयड है और तीसरा जो है स्पोरोजोआ है। तो वही बात कर रहा है कि स्पोरोजोआ के बेसिस पे जो है कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें प्रोटोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या पाया जाएगा? तो आप कहेंगे कुछ नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। इसका जो है एग्जाम्पल कौन होता है? तो आप कहेंगे प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम क्या करता है? मलेरिया पैरासाइट कहलाता है। लोकोमोशन इज यंग स्पोरोजोआ इज बाई। यंग स्पोरोजोआ में लोकोमोशन कैसे होता है? तो ग्लाइंडिंग के द्वारा होता है, लुढ़कते हुए होता है, ग्लाइंडिंग के द्वारा होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ स्पोरोजोवन इज। स्पोरोजोवन का एग्जाम्पल है मोनोसिस्टिस। स्पोरोजोवन का एग्जाम्पल क्या है? तो स्पोरोजोवन का एग्जाम्पल है मोनोसिस्टिस। स्पोरोजोवन का एग्जाम्पल होता है।
विच ऑफ फॉलोइंग डू नॉट हैव लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स, निम्न में से कौन ऐसा है जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं स्पोरोजोआ में, क्लास स्पोरोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। ट्राइकोसिस्ट आर फाउंड इन, ट्राइकोसिस्ट किस में पाया जाता है, एक्टोप्लाज्मा पैरामीशियम, पैरामीशियम के एक्टोप्लाज्म में ट्राइकोसिस्ट पाया जाता है, ट्राइकोसिस्ट पैरामीशियम के एक्टोप्लाज्म पे पाया जाता है। अगला, द प्राइमरी ग्रुपिंग ऑफ द प्रोटोजोअन्स इज बेस्ड ऑन देयर, प्राइमरी ग्रुपिंग जो है प्रोटोजोअन की ये किस पर निर्भर करती है, तो आप कहेंगे लोकोमोटरी ऑर्गेनल से, इसी के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, फाइलम को क्लास में बांटा गया। क्लास मेस्टगोफोरा इंक्लूड द प्रोटोजोआ इन व्हिच लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स इज, कह रहा क्लास जो है मेस्टगोफोरा में कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है। द फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू सब फाइला ऑन द बेसिस ऑफ देयर, फाइलम प्रोटोजोआ जो है ये डिवाइड किया सब फाइलम में किसके आधार पर, यानी डिवीज प्रोटोजोआ को किसके आधार पर सब फाइलम में यानी क्लास में या सब फाइलम में डिवाइड किया गया, तो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे। उसके बाद प्रोट्रोस्पंजिया इज इंक्लूड इन द आर्डर, प्रोट्रोस्पंजिया किस आर्डर में इंक्लूड होता है, तो आप कहेंगे कोइनोफ्लैजिलिडा में इंक्लूड होता है। वॉल्वॉक्स इज इंक्लूडेड इन आर्डर, वॉल्वॉक्स किस आर्डर में इंक्लूड होता है, तो आप कहेंगे फाइटोमोनेलिडा में, किसमें, फाइटोमोनेलिडा में इंक्लूड होता है। आगे, सेरेटियम, सेरेटियम इज इंक्लूडेड इन आर्डर, सेरेटियम किस आर्डर में इंक्लूड होते हैं, तो आप कहेंगे सेरेटियम जो है डाइनोफ्लैजिलेटा में इंक्लूड होता है, डाइनोफ्लैजिलेटा में इंक्लूड होते हैं। उसके बाद लॉस डिस्कवर्ड दैट, लॉस ने किसको डिस्कवर्ड किया, तो आप कहेंगे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका काजेज अमीबिक डिसेंट्री, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है अमीबिक डिसेंट्री काज करता है, इस बात को किसने ढूंढा था, लॉस नामक साइंटिस्ट ने ढूंढा था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन किसको कहा जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन जियार्डिया को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, जियार्डिया को कहा जाता है। द डिजीज काज्ड बाय द इन्फेक्शन ऑफ ट्राइकोमोनास, ऐसी डिजीज जो ट्राइकोमोनास के द्वारा काज की जाती है उसे ट्राइकोमोनेसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्राइकोमोनेसिस कहते हैं। उसके बाद ट्रिपाली स्टोन इज कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंस ऑफ, ट्रिपाली स्टोन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और पाया जाता है रेडियोलेरियन में। बेलेंटिडियम इज हाउसिंग द इंटेस्टाइन ऑफ, बेलेंटिडियम जो है किसके इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो ह्यूमन के, पिग के, सिप के, सभी के। आगे, प्रोटोजोवन विथ स्यूडोपोडिया एज लोकोमोटरी ऑर्गेनल साल, प्रोटोजोवन जो है स्यूडोपोडिया के बने होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गेनल पाया जाता है सार्कोडीना में। और उसके बाद है व्हिच प्रोटोजोवंस रिजेंबल टू द एंसेस्टर फ्रॉम द व्हिच ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, कह रहा जो प्लांट और एनिमल दोनों जैसा व्यवहार करता है उसे क्या कहते हैं, यूग्लिना कहते हैं। और सुफनर्स डार्ट किस में पाए जाते हैं, तो सुफनर्स के डार्ट जो हैं आरबीसी पे पाए जाते हैं, जब मलेरिया हो जाती है तब सुफनर के डार्ट आरबीसी पे देखने को मिलते हैं। अभी प्रोटोजोआ डिजीज से संबंधित कई ऐसे प्रश्न हैं जो आपको हम अलग वीडियो में कराने वाले हैं। एक वीडियो हम आपको देने वाले हैं जो है नॉन कार्डेट के, टोटल नॉन कार्डेट के सभी फाइलम सभी क्लास से, और उसके टोटल एमसीक्यूज की संख्या मिनिमम कितनी है, 700 है। और उस प्रश्न को करने के बाद आपको एक भी प्रश्न आपका पीएचडी का गलत नहीं होगा, इस भरोसा है। तो उसे ज़रूर प्राप्त करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें वीडियो को। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।